हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे 41st यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भारत का एक गौरव है, लगभग 100 150 200 सालों से, उसे यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए हम इस पार्टिकुलर वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूं। तो देखिए एमसीक्यू है कि आपको बताना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो 45th 45th जो आपको यहाँ पे ये मीटिंग हुआ है, किसका? यूनेस्को का जो जनरल असेंबली हुआ है कमेटी का, वो सबसे पहले तो हुआ कहाँ पे, किस शहर में हुआ? और दूसरा चीज, नवंबर में इसका जो है ना हेड ऑफ द लीडर्स, जी हाँ देखिए यूनेस्को आपको पता होगा जो यूएन की एक बॉडी है। अब यूएन में लगभग 190 प्लस मेंबर है, तो उसमें से कुछ मेंबर्स जो है ना एज अ परमानेंट मेंबर्स आप बोल सकते हैं, जो इनकी एक तरीके से यूनेस्को के मेंबर्स है 160 टू 163। तो इसकी हमेशा क्या होती है, 9 टू 10 मेंबर्स इसके जनरल गवर्निंग बॉडी में से निकलते हैं और फिर कुछ नए को ऐड किया जाता है। तो इसकी 24th की जो है ना 24th हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आप बोल सकते हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होने वाली है, तो वो किस शहर में होने वाली है ये आपको बताना है। दूसरा चीज, आप यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तेलल सुल्तान साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको ये 4th है उस कंट्री की। तो आपको बताना कि ये किस कंट्री में है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ये न्यूज मिल गया होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एक तरीके से बोल सकते हैं पैतृक आवास है, उनकी जो एंसेस्ट्रल आवास है, ठीक है, उनके पिताजी द्वारा इस पार्टिकुलर जो आपको बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पे ये जो शांति निकेतन जगह है उसको बसाया गया था। और बाद में जो है इनकी नामकरण विश्व भारती के नाम से, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम पे यूरोपियन बहुत ज़्यादा जो है उनकी कल्चर डेवलपमेंट मोड में थी, ठीक है, कॉलोनियलिज्म से उस जो है ना वो लोग दूर आना चाह रहे थे, रेनेसेंस चल रहा था। तो उसी टाइम पे जो है आपको स्पेशली जो गुरुदेव हैं उन्होंने क्या किया कि भारतीय कला संस्कृति और एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो हमारी व्यवहार है, ठीक है, उन सबको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक संगीत के माध्यम से उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की उस टाइम पे स्थापना की थी। तो उसी को जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अभी यूनेस्को ने दर्जा दिया है। और इन चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री या आप बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सब ने जो यूनेस्को इंडिया के द्वारा जब अनाउंसमेंट किया गया तो उन लोगों ने क्या किया, तो जो ट्विटर नाम आपको पता है चेंज हो गया, अब एक्स प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे इन लोगों ने खुशी जाहिर की और उन्होंने बोला ही बकायदा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम का ट्वीट है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है आपको पूरे इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए। और ये जो यूनेस्को की जो 41st साइट बना है इंडिया के लिए, वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अगर हम आगे चले यहाँ पे, तो ये न्यूज आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये आपको बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अब होता क्या है कि आप लोकेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, ये आपको पूरे बंगाल का मैप है। और जब आप झारखंड के साथ जो है ना ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि शेयर करता है बॉर्डर, तो आपको थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, तो आपको यहाँ पे बाकायदा मिल जाएगा ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर डिस्कशन में, तो हम लोग को और अच्छे से जो है यहाँ पे एक यूनेस्को के वेबसाइट से मैंने इस पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को उठाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको डॉटेड यहाँ पे कलर के फॉर्म में हरे मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रेड मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले पता चला होगा कि जो कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव,
यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके कारण से क्या है कि रसिया पूरे बम्बार्डमेंट कर रहा है, यहाँ पे बॉम्ब बरसा रहा है, पूरा बॉम्ब कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज इतने डेवलप्ड है कि वहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और लोग टूरिज्म पर्सपेक्टिव से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो सिंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि जो बॉम्बिंग हो रहा है उसके कारण से कीव जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया आपको कि कीव को जो है एक लिस्ट आता है यूनेस्को का डेंजर लिस्ट, उसमें आपको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो एक तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, वो प्रॉपर्टी जो है अगर आप देखोगे तो 3 तरीकों से होता है। एक तो होता है मिक्स्ड कैटेगरी में होता है, ठीक है, और मिक्स्ड कैटेगरी के अलावा जो है ना आपको 2 और कैटेगरी मिलेंगे। तो ये अपना जो प्यारा सा देश है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है ना इस जगह पे जहाँ पे मैं आपको डॉटेड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये शांति निकेतन है आपको, ठीक है। तो मैंने आपसे आज का एमसीक्यू पूछा था, तो मैं उसका भी यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूँ। जो 45th आपको सेशन हुआ है, ये आपको जो सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है वहाँ पे हुआ है, और जो 24th जो गवर्निंग हेड ऑफ द स्टेट का जो मीटिंग होने वाला है वो आपको पेरिस शहर में होगा नवंबर में 2023 में। तो ये दोनों भी आंसर आपको मिल गया। और ये ब्रॉडली जो है ना आपको यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के जो है ना आपको बेसिकली 5 रीजन्स मिलेंगे, 5 रीजन्स मिलेंगे यहाँ पे। एक लैटिन अमेरिकन रीजन्स है, फिर उसके बाद यूरोपियन है, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आसियन वाला रीजन है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अरब रीजन है। तो सबसे ज्यादा जो है ना यूरोप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की प्रॉपर्टी है, और वो लोग जो है ना आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे इस पाई चार्ट के रूप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप बात करोगे कि ठीक है सर, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो डिक्लेयर हो गया, टोटल इंडिया में अभी कितने हैं, 41 है, और 41 के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसमें एक मिक्स्ड है, आपको पता होगा ये भी वेस्ट बंगाल। और ये एक चीज और याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में 4th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पूरे इंडिया में जो है आपको ये 41st है। इसमें मिक्स्ड जो है एक प्रॉपर्टी है, आपको कमेंट में बताना है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये आपको मिक्स्ड श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ब्रॉडली यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बट होता क्या है सर इससे, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना हमारे कल्चर को बताता है, हमारे इतिहास को बताता है, और उस चीज को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोस्ट ऑफ द अगर आप देखोगे ना तो हिस्टोरिक जो प्लेसेस है वो हमारे इंडिया के जो पार्ट अब पाकिस्तान में चले गए हैं या अफगानिस्तान में है वहां पे। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान तो कंप्लीटली एक तरीके से इस्लामिज्म पे चला गया, वहां पे इतनी ज्यादा टेररिज्म अफगानिस्तान के द्वारा, स्पेशली जो वहां पे आपको तालिबान है। पाकिस्तान में भी यही हाल है कि बहुत सारे जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रिजर्व करना, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें पता चले कि हम लोग का लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो इससे होता क्या है, तो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि ताकि आप क्या करो, इन्हें प्रिजर्व करो, ठीक है। इसके साथ साथ फंडिंग भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़ा होता है। तो जब आप इसे लोगों में अवेयरनेस करेंगे तो वो लोग फंड करते हैं अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए, और फिर एनजीओ भी आपको यहाँ पे फंड। दूसरा, ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे एक और यहाँ पे इसकी बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंटरनेशनल जो है ना अटेंशन आता है। आप इमेजिन करो अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको जो है ना साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आपको पता है कि बहुत ही लीस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की बात करो, फिर भी वो ग्लोबल रिकॉग्निशन में क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, टूरिज्म का बढ़ावा मिलता है। और साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो पुरानी हिस्ट्री है उसको रीस्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप इसे किस तरीके से
बचा करके रखे। जैसे आपको पता होगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तालिबान ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था आपको 6th सेंचुरी की एक जो है ना स्टैच्यू, बुद्ध किस चीज की, बुद्धा की। आपको पता होगा बुद्धिज्म जो है आपको तक्षशिला सब है उसी आपको, जहां पे अभी अफगानिस्तान है या आप पाकिस्तान बोल सकते उसी आसपास में है। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि हमें इस चीजों को प्रिजर्व करना पड़ता है। फिर आपको नेशनल और लोकल प्राइड को एक तरीके से जो है ना इंक्रीज करता है कि कौन सी कंट्री जो है ना अपनी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा योगदान निभा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करते हो कि यूनाइटेड नेशन की बातों को मान रहे, तो आपका जो है ना एक ओहदा बढ़ रहा है यूनाइटेड नेशन में। आपको ग्लोबल लेवल पे जो है ना लोग जो है ना आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि आप यूएन की बातों को अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो एक तरीके से वर्ल्ड की जो एक क्यूमुलेटिव स्पिरिट है उसको आप क्या करते हो यहाँ पे बांध करके रखते हो। तो ये सारी चीजें फिर आपको लोग जो है ना एक तरीके से एडमायर करते हैं कि आपने अपने हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए और हमारे कंट्री में भी जो समस्या है इनको भी आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ एक चीज क्या होता है कि अगर आपके कंट्री में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहां पे क्या होता है कि सिंस आप जेनेवा के कन्वेंशन से क्या हो चुके हो, आप बंध चुके हो, तो वार टाइम में भी जो है ना जो कंट्री आप पे हमला करता है तो उसे पहले बाध्य होना पड़ता है, अगर आप मेंबर है तो आप उस पर अटैक